अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 9 की जो एक्सरसाइज 4.1 है और इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है, इन दोनों क्वेश्चन को हम अपनी इस आज वाली वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसकी स्टेटमेंट है कि फैक्टराइज्ड करना है, मींस कि आपने इन तमाम क्वेश्चंस के जोड़े बनाने हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। ये मेरे पास इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको हमने सॉल्व करना है, मीन्स कि हमने इसको फैक्टराइज करना है। अगर देखें तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है बेसिकली इस फॉर्म में है, एक्स का स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स प्लस क्यू। मतलब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बेसिकली इस जनरल फॉर्म में है, जहां हमारे पास जो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 1 है और मुझे इसको फैक्टराइज करना है। अगर मुझे इनको फैक्टराइज करना है तो इसका सिंपल सा तरीका का ये होगा कि मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्यू आए, और उन्हीं दो नंबरों को अगर मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास पी आए। मीन ये कि मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मैं प्लस करूं तो मेरे पास पी आए, और अगर इन्हीं दो नंबरों को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्यू आए। तो इस तरह मुझे अपने इन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ देखें मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मेरे पास यहाँ पे मेरे पास एक 12 है और एक में यहाँ पे मेरे पास एक्स का कोफिशिएंट है 1 है। मीन्स के मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 12 आए, और उन्हीं दो नंबरों को अगर मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास 1 आए। चलिए हम इसको देखते हैं। अगर देखें तो सबसे पहले मैं 2 और 6 लेता हूँ, क्योंकि 2 और 6 को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 12 आता है। मीन्स का मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 12 आ रहा है। अगर हम देखें तो अगर मैं 2 और 6 को अगर मैं ऐड करूँ तो मेरे पास ये 8 आ रहा है, और अगर इन्हीं दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ये तकरीबन तकरीबन 4 बनता है। लेकिन चाहिए मुझे 1, तो लिहाजा मैं ये पेयर नहीं ले सकता जिसमें मेरे पास 2 आ रहा है और जिसमें मेरे पास 6 आ रहा है। नेक्स्ट मैं देखता हूँ अगर मैं 3 और 4 लेता हूँ, मीन्स अगर 3 और 4 को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 12 आता है। अगर इन्हीं दोनों को अगर मैं माइनस करूँ, मीन्स के 4 माइनस 3 करूँ तो मेरे पास 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 3 और 4 ये दो ऐसे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 12 आ रहा है और इनको माइनस करने से मेरे पास 1 आ रहा है। तो मैं अपने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में इन दो नंबरों को यूज करूंगा। अब किस तरह यूज करना है उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप यहाँ सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन मेंशन करें और यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखें, और यहाँ मेरे पास एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो आप 1 की जगह को खाली छोड़ दें और आगे एक्स माइनस 12 को एज इट इज लिखें। तो यहाँ मैंने बेसिकली 1 की जगह को मैंने ब्लैंक छोड़ा है, तो 1 की जगह मुझे 3 और 4 को फिल करना है। तो 3 और 4 को 1 की जगह फिल करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि हम 4 माइनस 3 लिखेंगे, क्योंकि 4 माइनस 3 लिखने से मेरे पास 1 आता है। तो इस तरह आपने कोई भी जो दो नंबर आपने लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 और प्लस माइनस करने से 1 आ रहा है, उनको इस तरह एडजस्ट करना है जैसे मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया। जैसे मेरे पास 3 और 4 आ रहा था तो इस 1 की जगह मैंने 4 माइनस 3 लिख दिया है, तो जिनको माइनस करने से मेरे पास 1 आता है। नेक्स्ट आप क्या करें, यहाँ पे अगेन एक्स का स्क्वायर लिखें। यहाँ मेरे पास ब्रैकेट के बाहर एक्स है, तो ये एक्स इस 4 से और ये एक्स इस 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे ये एक्स इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा 4x, और इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा 3x, और माइनस 12 को हम एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट मेरे पे यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 4x है। अगर देखें तो इन दोनों में मेरे पास x कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे x 2 टाइम है और यहाँ पे x 1 टाइम है, तो 1 टाइम हम x यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। अगर इस 2 टाइम x में से जब 1 टाइम x कॉमन लेंगे तो मेरे पास यहाँ पे जस्ट 1 टाइम x बचेगा। इस 4x में x कॉमन लेने से मेरे पास यहाँ पे जस्ट 4 बचेगा। नेक्स्ट इन दोनों में सबसे पहले मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्लस का साइन चाहिए, तो माइनस कॉमन लेता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास 3 है, यहाँ पे मेरे पास 12 है, तो 3 और 12 में बेसिकली हमारे पास 3 कॉमन है, क्योंकि 3 जो मैंने कॉमन लिया है वो इस 3 को भी डिवाइड करता है और वो 3 इस 12 को भी डिवाइड करता है। तो ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करे उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे मैंने 3 कॉमन ले ली। तो अगर मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ तो ये 3 जब इस 3 को डिवाइड करेगा तो मेरे पास जस्ट 1 बचेगा, और साथ में हम यहाँ पे x रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट ये माइनस 12 है, तो मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे मेरे पास प्लस रह जाएगा, और जैसे इस 12 को मैं इस 3 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 4, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 4। तो इस तरह इन दोनों में से -3 कॉमन लेने से मेरे पास यहाँ आ रहा है x प्लस 4। नेक्स्ट यहाँ मेरे पास x प्लस 4 है और यहाँ भी मेरे पास x प्लस 4 है, तो लिहाजा इस x प्लस 4 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ जब x प्लस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ मेरे पास x बचेगा और यहाँ मेरे पास -3 बचेगा। तो इस तरह मेरे क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी जो फैक्टराइजेशन है वो मेरे पास है x प्लस 4 और x माइनस 3। ये मेरे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं जो मेरे पास यहाँ पे है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अपने सेकंड पार्ट को लिखते हैं। हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है वो है एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस
10, ये मेरे पास इसका सेकंड पार्ट है। अगर यहाँ देखें तो मेरे पास यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 10 है और दूसरा मेरे पास यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 7 है। तो मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 10 आना चाहिए और उनको प्लस या माइनस करने से मेरे पास 7 आना चाहिए। देखते हैं, सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। मीन्स अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ 5 से तो मेरे पास आता है 10। मीन्स का 2 को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 10 आ रहा है। तो क्या हम दोनों को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से 7 आ रहा है, वो चेक करते हैं। मीन्स का अगर मैं 2 को और 5 को अगर ऐड करूं तो मेरे पास आता है 7। तो इसका मतलब वो जो दो नंबर जो मुझे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से मुझे 10 चाहिए और प्लस माइनस करने से 7 चाहिए, और वो नंबर मेरे पास निकले हैं 2 और 5। लिहाजा ये वो दो नंबर है जिनको मैंने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में यूज करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सोल्यूशन मेंशन करें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर लिखें और प्लस का साइन लगाएं। और पिछले क्वेश्चन की तरह मैंने आपको बताया था कि जो एक्स का जो कोफिशिएंट है, जैसा कि यहाँ पे 7 है, आप उसकी जगह खाली छोड़ दें और बाकी सारा अपना क्वेश्चन एज इट इज लिखें। और नेक्स्ट, अब मेरे पास 2 और 5 है। मुझे पता 2 और 5 को ऐड करने से 7 आता है, सब्ट्रैक्ट करने से 7 नहीं आता। तो लिहाजा आप 7 की जगह पे आप लिख दो यहाँ पे 2 + 5, क्योंकि हम 7 की जगह 2 + 5 लिख सकते हैं जो कि बेसिकली 7 के इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट, आप इस ब्रैकेट्स के बाहर मेरे पास ये x पड़ा है, तो लिहाजा ये x इससे और ये x इस 2 से, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे ही ये x इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा 2x, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5x, और नेक्स्ट 10 को हम एज इट इज लिखेंगे। अब इन दोनों में मेरे पास x कॉमन है, तो यहाँ पे 2 टाइम x है, तो जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ मेरे पास 1 टाइम x रह जाएगा और यहाँ मेरे पास 2x है। इस 2x में जब x कॉमन लूंगा तो मेरे पास जस्ट बचेगा यहाँ पे 2। नेक्स्ट, ये मेरे पास 5 है, ये मेरे पास 10 है, तो 5 और 10 में बेसिकली मेरे पास 5 कॉमन है, क्योंकि 5 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। मीन्स कि ये इस 5 को भी डिवाइड करेगा और ये इस 10 को भी डिवाइड करेगा। अगर 5 इन दोनों को डिवाइड करा तो लिहाजा 5 हम कॉमन ले लेंगे। तो जैसा ये 5 इस 5 को डिवाइड करेगा तो मेरे पास यहाँ जस्ट बचेगा x, और जैसे ये 10 इस 5 से डिवाइड होगा तो मेरे पास यहाँ बचेगा 2, क्योंकि जब हम 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 2। अब यहाँ भी मेरे पास x+2 है, यहाँ भी मेरे पास x+2 है, तो इसका मतलब ये मेरे पास x+2 कॉमन है, और बाकी यहाँ से बचा x और यहाँ से मेरे पास बचा जस्ट 5। तो इस तरह मेरे पास सेकंड पार्ट की ये मेरे पास इसकी फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो अगर देखें थर्ड पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ x² - 6x + 8, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को लिखते हैं जो कि हमारे पास है x² - 6x + 8, इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर देखें तो यहाँ में मेरे पास 8 है और यहाँ में मेरे पास 6 है, तो मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आए और उनको प्लस या माइनस करने से 6 आए। तो अगर देखें तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आता है 8, और इसी अगर 2 और 4 को मैं ऐड करूं, जैसे 2 + 4 = 6, तो इसका मतलब वो जो दो नंबर जिनको मुझे मल्टीप्लाई करने से 8 चाहिए और उनको प्लस माइनस करने से मुझे 6 चाहिए, तो वो दो नंबर मेरे पास है 2 और 4। इसको हम यूज करते हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ इक्वल का साइन लगाएंगे, x का स्क्वायर लिखेंगे, -6 की जगह छोड़ देंगे और बाकी अपने सारे क्वेश्चन को हम एज इट इज लिखेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे 6 है और मेरे पास जो दोनों नंबर आ रहे हैं वो 2 और 4 आ रहा है, और मुझे पता है इन दोनों को ऐड करने से मेरे पास 6 आता है, तो इसलिए मैं 6 की जगह लिख दूंगा 2 + 4 = 6। नेक्स्ट x² लिखेंगे और यहाँ मेरे पास ब्रैकेट के बाहर x है, तो ये x इस 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये x इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, और जैसे ये x इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा 2x, और नेक्स्ट ये जो x इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा 4x, लेकिन ब्रैकेट से पहले मेरे पास माइनस का साइन है तो लिहाजा ये प्लस चेंज हो जाएगा, और नेक्स्ट मेरे पास ये 8 एज इट इज रहेगा। अब इन दोनों में मेरे पास x कॉमन है, तो x कॉमन लूंगा तो यहाँ मेरे पास 2 टाइम x है तो 1 टाइम x रह जाएगा, और इस 2x में से जब कॉमन लेंगे x तो मेरे पास जस्ट बचेगा 2। अगेन यहाँ मेरे पास -4x है, यहाँ मेरे पास +8 है, और मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए। अगर मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए क्योंकि पीछे मेरे पास x -2 है, तो यहाँ माइनस बनाने के लिए मैं यहाँ से जस्ट -4 कॉमन लूंगा। जैसे -4 कॉमन लूंगा तो यहाँ मेरे पास बचेगा x, और माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस माइनस हो गया, और जब इस 8 में से ये जो 4 कॉमन लेंगे, मीन्स जब इस 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मेरे पास आएगा 2, तो इस तरह मेरे पास ये बन गया x -2। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो x -2 मेरे पास कॉमन है तो वो हम कॉमन ले लेंगे, तो बाकी यहाँ से मेरे पास बचेगा x और यहाँ से बचेगा मेरे पास -4। तो इस तरह मेरे पास थर्ड पार्ट की ये फैक्टराइजेशन है। तो अगर इसके फोर्थ पार्ट में देखें तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि x का स्क्वायर -x -56, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ पे फोर्थ पार्ट को लिखते हैं कि हमारे पास का जो फोर्थ पार्ट है वो है x का स्क्वायर -x -56, तो मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। तो सबसे पहले हम दो ऐसे नंबर ढूंढते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 56 आना चाहिए और इन्हें प्लस या माइनस करने से हमारे पास 1 आना चाहिए। चलें देखते हैं।
सबसे पहले मुझे पता है अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँ 56 से तो मेरे पास आता है 56 मीन्स के मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 56 आ रहा है। लेकिन अगर इन दोनों को प्लस करूँ तो 57 और माइनस करूँ तो 55 आ रहा है। लेकिन मुझे तो 1 चाहिए, तो लिहाजा ये मैं यूज़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट इसके बाद 1 के बाद मैं 2 पे जाता हूँ। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ 28 से तो मेरे पास आता है 56। तो अगर इस 2 और 28 को मैं अगर ऐड करूँ तो मेरे पास आता है 30 और अगर मैं इनको माइनस करूं तो मेरे पास आता है यहाँ पे 26। तो लिहाजा ये भी मैं यूज़ नहीं कर सकता। अब 2 के बाद अगर देखें तो 3 है, तो 3 के टेबल में मेरे पास 56 नहीं आता, तो लिहाजा मैं 3 को यूज़ नहीं कर सकता। तो 3 के बाद नेक्स्ट हम 4 को देखते हैं। अगर देखें 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 14 से तो मेरे पास आता है 56। अगर मैं इस 4 को और इस 14 को अगर ऐड करूं तो मेरे पास आता है 18 और माइनस करूं तो मेरे पास आता है 10। तो लिहाजा ये नंबर भी नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि मुझे प्लस माइनस से 1 आना चाहिए। तो नेक्स्ट अगर देखें तो 4 के बाद 5 है, लेकिन 5 के टेबल में 56 हमारे पास कहीं भी नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास 6 है, तो 6 के टेबल में भी 56 हमारे पास कहीं भी नहीं आता। तो 6 के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मेरे पास है 7 और मुझे पता है 7 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आता है 56 और अगर इसी 8 और 7 को मैं अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास आता है 1। इसका मतलब ये होगा कि ये वो दो नंबर हैं 7 और 8 जिनको मल्टीप्लाई करने से मुझे 56 चाहिए और इन्हीं दोनों को प्लस या माइनस करने से मेरे पास यहाँ पे 1 भी आ रहा है। तो लिहाजा यही दो नंबर मेरे पास हुए। यहाँ लिखते हैं कि हमारे पास जो दो नंबर है वो 8 और 7 है। तो सबसे पहले यहाँ आप इक्वल का साइन लगाएं और एक्स स्क्वायर लिखें और यहाँ मेरे पास एक्स का कोफिशिएंट 1 है क्योंकि जहाँ कुछ ना हो वहाँ पे हमारे पास 1 होता है। तो आप इस 1 की जगह खाली छोड़ दें और बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज लिखें। अब इस 1 की जगह मुझे 8 और 7 को फिल करना है, तो मुझे पता है 8 माइनस 7 करूं तो मेरे पास 1 आता है क्योंकि अगर मैं 7 माइनस 8 करूं तो मेरे पास माइनस 1 आता है। तो मुझे 1 चाहिए, तो लिहाजा 7 माइनस 8 मैं यूज नहीं करूंगा बल्कि मैं 8 माइनस 7 यूज करूंगा। ओके, नेक्स्ट हम इस ब्रैकेट्स के बाहर जो मेरे पास ये जो x है वो इससे 7 से और इस 8 से मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे ये x इस 8 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा 8x और जैसे ये x इस 7 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा 7x। लेकिन बाहर वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और नेक्स्ट हम 56 को एज इट इज लिखेंगे। अब देखें इन दोनों में मेरे पास x कॉमन है, तो यहाँ 2 टाइम x है, यहाँ 1 टाइम x रह जाएगा। इस 8x में से मैंने x कॉमन ले लिया तो यहाँ मेरे पास जस्ट बचेगा 8। नेक्स्ट ये 7 है और ये 56 है, तो इन दोनों में मेरे पास 7 कॉमन है, तो यहाँ मेरे पास बचेगा x और इस 56 में से हम 7 कॉमन ले रहे हैं मीन्स के इस 56 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। जैसे आप 56 को 7 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 8। तो इस तरह अगर देखें नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास x माइनस 8 और x माइनस 8 ये दोनों कॉमन बन रहे हैं, तो हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ मेरे पास बचेगा x और यहाँ मेरे पास बचेगा 7। तो इस तरह मेरे पास इस फोर्थ पार्ट की ये मेरे पास इसकी फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट हम इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में देखें तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 ये इसका फिफ्थ पार्ट है और मुझे इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ भी यही है कि मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 आए और उन्हीं दो नंबरों को प्लस या माइनस करने से मेरे पास से 10 आए। तो इसको हम देखते हैं। तो अगर देखें अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं 12 से तो मेरे पास आता है 24 और इसी 12 में से जब मैं 2 को माइनस करूं तो मेरे पास आता है 10। तो इसका मतलब 12 और 2 वो दो नंबर हैं जो मुझे चाहिए इसकी फैक्टराइजेशन के लिए। तो नेक्स्ट ये जो x है ये इस 12 से मल्टीप्लाई होगा, मेरे पास आएगा 12x और ये जो x इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा 2x और ये माइनस इसके साइन को चेंज कर देगा और नेक्स्ट हम माइनस 24 एज इट इज लिखें। अब इन दोनों में मेरे पास x कॉमन है तो यहाँ पे मेरे पास 1 टाइम x बचेगा और इस 12x में से x कॉमन लेंगे तो जस्ट मेरे पास 12 बचेगा और यहाँ से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ 24 में से जब हम 2 कॉमन लेंगे मीन्स कि जब इस 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा 12 क्योंकि 24 को 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास आता है 12। तो अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें तो x माइनस 12 और x माइनस 12 ये दोनों हमारे पास कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा जस्ट x और यहाँ जस्ट बचेगा 2। तो इस तरह मेरे पास ये जो फिफ्थ पार्ट है उसकी ये वाली फैक्टराइजेशन हुई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है जो कि हमारे पास है y का स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ अपना क्वेश्चन लिखें जो कि हमारे पास है y का स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। इसको हम फैक्टराइज करते हैं। अगर देखें तो यहाँ मेरे पास 12 है मीन्स का मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 12 आए और उन्हीं दो नंबरों को मैं अगर प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास 4 आए। तो देखते हैं हम, अगर मैं 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 12 आता है। ओके, मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 12 आ रहा है। अब मैं करता हूं इन्हीं दो नंबरों को अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास 4 आता है मीन्स के फिर
ये वो दो नंबर हुए 6 और 12, जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 12 आता है, और इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास ये 4 आता है। तो ये वो दो नंबर हैं। अब मैं इन दोनों नंबरों को अपने इस क्वेश्चन में यूज करता हूँ, और यूज करने का तरीकाकार ये होगा कि आप सारे का सारा क्वेश्चन वैसे का वैसे लिखो, और इस 4 की जगह आप 6 को और 2 को एडजस्ट करो, और जस्ट इस तरह करना है कि हम इन दोनों को अगर माइनस करें तो हमारे पास यहाँ पे 4 आता है। नेक्स्ट y का स्क्वायर वैसे का वैसे, ये जो y है ये 6 और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास आ जाएगा 6y माइनस 2 और माइनस 12 एज इट इज। अब इन दोनों में मेरे पास y कॉमन है, जैसे y कॉमन लेता हूँ यहाँ पे वन टाइम y रह जाएगा, और ये 6y है, इसमें से y कॉमन लूंगा जस्ट मेरे पास यहाँ पे 6 रह जाएगा। नेक्स्ट इन दोनों में मैं माइनस 2 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास y रह जाएगा। मैं माइनस 2 कॉमन ले रहा हूँ तो लिहाजा ये माइनस मेरे पास है प्लस हो जाएगा, और जब इस 12 में से 2 कॉमन लूंगा, मीन्स इस 12 को 2 पे डिवाइड करूंगा, तो हमारे पास आएगा 6। तो इस तरह ये हमारे पास y प्लस 6 बन गया। अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें तो y प्लस 6 और y प्लस 6 कॉमन है, तो फिर हम इस स्टेप में इनको कॉमन ले लेंगे, और बाकी फिर हमारे पास यहाँ पे जस्ट y बचेगा, और यहाँ पे जस्ट हमारे पास है माइनस 2 बचेगा। तो इस तरह मेरे पास इसकी ये फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट देखते हैं, जो कि हमारे पास है y का स्क्वायर प्लस 13 y प्लस 36। इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास मेरा क्वेश्चन है जिसको मैंने फैक्टराइज करना है। अब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई कर दो 36 है, उन्हीं दो नंबरों को प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास है 13 आए। तो अगर देखें मैं यहाँ पे अगर 2 को मल्टीप्लाई करूं 18 से तो मेरे पास 36 आता है, लेकिन अगर इन दोनों को 2 और 18 को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास 20 आता है, लेकिन चाहिए तो मुझे 13। अगर मैं इन्हीं दो नंबरों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास 16 आता है, लेकिन चाहिए तो मुझे 13। तो लिहाजा फिर हम ये वाला पेयर नंबरों का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट 2 के बाद हम जाते हैं 3 पे। अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूं 12 से तो मेरे पास 36 आता है, और लेकिन अगर 3 और 12 को ऐड करो तो 15 आता है, मुझे 13 चाहिए। अगर इन दोनों को माइनस करो तो मेरे पास 9 आता है, लिहाजा मुझे ये भी दोनों नंबरों का पेयर नहीं चाहिए। नेक्स्ट 3 के बाद हम मूव करते हैं 4 पे। मुझे पता है अगर 4 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 36 आता है, और अगर इन दोनों को ऐड करूं मीन्स के 9 और 4 इन दोनों को ऐड करो तो मेरे पास 13 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो नंबर हुए जो कि 9 और 4 हैं, जिनको मल्टीप्लाई करने से 36 आता है, प्लस या माइनस करने से मेरे पास 13 आ रहा है। तो लिहाजा इन नंबरों को यूज करेंगे। तो यूज करने का तरीका कर ये होगा, सारा क्वेश्चन वैसे का वैसे, जस्ट मेरे पास जो y का कोफिशिएंट है उसकी हम जगह छोड़ देंगे। वो मेरे पास 13 है, मेरे पास जो नंबर है वो 9 और 4 है। मुझे पता है 9 और 4 को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास 13 आता है, तो मैं इनको ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट y का स्क्वायर वैसे का वैसे, ये जो y है इस 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो y है इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और बाकी सारा क्वेश्चन वैसे का वैसे ही। नेक्स्ट इन दोनों में मेरे पास y कॉमन है, हम y कॉमन ले लेंगे, तो 2 टाइम y में से जस्ट 1 टाइम y रह जाएगा, और ये 9y है यहाँ कॉमन लेंगे तो जस्ट हमारे पास 9 बचेगा। नेक्स्ट इन दोनों में हम 4 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 4 इसको भी डिवाइड करता है और 4 36 को भी डिवाइड करता है। कॉमन लेने से यहाँ जस्ट हमारे पास y बचेगा, और 36 को जब मैं डिवाइड करूंगा 4 से तो मेरे पास यहाँ पे 9 आता है। अगर नेक्स्ट टाइम में देखें तो हमारे पास y प्लस 9 कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ मेरे पास जस्ट y बचेगा और यहाँ मेरे पास जस्ट 4 बचेगा। तो इस तरह मेरे पास ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट देखते हैं, जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसको हम फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपने 8th पार्ट को लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्वेश्चन है। तो मुझे फिर दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास 2 आए, और उन्हीं दो नंबरों को अगर मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास 1 आए। तो इस तरह के मुझे दो नंबर चाहिए। मुझे पता है अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 2 आता है, और अगर इसी 2 और 1 को अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 2 और 1 दो ऐसे नंबर है जिनको हमने यूज करना है इनकी फैक्टराइजेशन में। तो यहाँ लिखते हैं इक्वल लगा के एक्स का स्क्वायर, और जो एक्स का कोफिशिएंट 1 है हम उसकी जगह छोड़ देंगे, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे का वैसे। अब इस 1 की जगह को इन नंबर्स को मैंने यूज करना, जो कि मेरे पास 2 और 1 है, और मुझे पता है इन दोनों का माइनस करूंगा तो मेरे पास 1 आता है। नेक्स्ट एक्स का स्क्वायर लिखते हैं। ये जो मेरे पास ब्रैकेट्स के बाहर जो एक्स पड़ा हुआ है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ भी और 1 के साथ भी। 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा 2x, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास x आएगा, लेकिन ये जो माइनस है इस माइनस को प्लस कर देगा, और फिर -2 वैसे का वैसे। अब इन दोनों में हम x कॉमन लेते हैं तो मेरे पास यहाँ बचेगा 1 टाइम x, और 2x में से जब x कॉमन लेंगे तो जस्ट हमारे पास बचेगा -2। नेक्स्ट हम इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो लेते हैं, हम 1 कॉमन ले लेते हैं। अगर 1 कॉमन लेते हैं तो ये वाला x -2 को हम एज इट इज लिखेंगे। तो नेक्स्ट अगर देखें तो x-2 कॉमन आ रहा है अगेन, तो इसको हम कॉमन ले लें, तो बाकी हमारे पास यहाँ पे x बचेगा और +1 एज इट इज। तो इस तरह मेरे पास 8th पार्ट की ये फैक्टराइजेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसकी स्टेटमेंट है कि फैक्टराइज्ड मींस कि यहाँ भी आपने इनके जोड़े बनाने हैं। अब यहाँ मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 के जितने पार्ट है इन सब में जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कोई ना कोई नंबर है। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4 है, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है
2 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -3 है। मीन्स के यहाँ के जितने भी पार्ट है इन सब में एक्स स्क्वायर का कोई ना कोई कोफिशिएंट है। अगर कोई ना कोई कोफिशिएंट है इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इनकी जो जनरल फॉर्म बनती है वो बेसिकली कुछ इस तरह की जनरल फॉर्म बनती है। तो आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टर्म के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने इनको फैक्टराइज करना है तो इनको फैक्टराइज करने का तरीका ये होगा कि आपने सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है और जो मल्टीप्लाई करने से आपके पास नंबर आएगा वो, और फिर एक्स का जो कोफिशिएंट है बी वो। तो आपने क्या करना है कि आपने फिर फैक्टराइजेशन में दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये वाला नंबर आए जो कि कांस्टेंट और कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने से नंबर बन रहा है वो, और प्लस या माइनस करने से आपके पास जो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो आना चाहिए। कुछ इस तरह अब आपने इनको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन नंबर 4 का जरा फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ देखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोई ना कोई कोफिशिएंट है। अगर यहाँ अगर एक्स स्क्वायर का कोई ना कोई कोफिशिएंट है तो आपने क्या करना है कि जो आपके पास ये जो कांस्टेंट नंबर है इसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 6 आता है। नेक्स्ट अगर देखें तो एक्स का कोफिशिएंट आपके पास 7 है तो यहाँ 7 लिखते हैं। तो मीन्स कि अब आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 6 आए और उन्हीं दो नंबरों को अगर आप प्लस या माइनस करो तो आपके पास 7 है। तो अब आपने इस तरह के नंबर ढूंढने हैं। तो अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 6 आता है, लेकिन इन दोनों को अगर ऐड करूं 2 को और 3 को तो मेरे पास 5 आता है। तो लिहाजा मल्टीप्लाई करने से 6 तो आ रहा है लेकिन प्लस या माइनस करने से 7 नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट देखें तो अगर मैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 6 आता है, और अगर इसी 6 को और 1 को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास 7 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो दो नंबर हैं 6 और 1 जिनको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 6 आ रहा है, प्लस करने से मेरे पास 7 आ रहा है। तो लिहाजा इन दो नंबर को हम अपनी इस फैक्टराइजेशन में यूज करेंगे। तो यूज करने का तरीकाकार वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपने क्या करना, सारे का सारा क्वेश्चन वैसे का वैसे लिखना है और जो एक्स का कोफिशिएंट है आपने उसकी जगह छोड़ देनी है। तो मेरे पास एक्स का कोफिशिएंट 7 है और मेरे पास जो नंबर आ रहे हैं फैक्टराइजेशन में वो 6 और 1 आ रहे हैं। तो मुझे पता है अगर मैं इन दोनों नंबरों को ऐड करूं तो मेरे पास 7 मिलता है। तो हम 7 की जगह लिख देंगे 6 प्लस 1। नेक्स्ट 2x स्क्वायर वैसे का वैसे। अब नेक्स्ट आप हमारे पास ये ब्रैकेट के बाहर x है, ये x 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और नेक्स्ट प्लस 3 एज इट इज। अब इन दोनों में देखें तो हमारे पास 2x कॉमन है, मीन के 2 इधर भी डिवाइड करेगा और 2 इसको भी डिवाइड करेगा तो लिहाजा 2 कॉमन है। इसके अलावा यहाँ मेरे पास जो x ओवर 2 टाइम है यहाँ पे x 1 टाइम है तो लिहाजा 2x हम कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर में जब 2x कॉमन लेंगे तो जस्ट हमारे पास 1 टाइम x बचेगा। ये मेरे पास 6x है और 6x में से जब मैं x कॉमन लूंगा तो ये तो x चला जाएगा, जस्ट 6 रह जाएगा और इस 6 को जब इस कॉमन वाले 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास यहाँ पे 3 आएगा। नेक्स्ट इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो लिहाजा फिर हम 1 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे x प्लस 3 हमारे पास वैसे का वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे मेरे पास x प्लस 3 और यहाँ भी x प्लस 3। नेक्स्ट टाइम में फिर हम इसको कॉमन ले लेंगे और बाकी हमारे पास यहाँ बच रहा है 2x और यहाँ पे मेरे पास जस्ट बच रहा है 1। तो इस तरह मेरे पास फर्स्ट पार्ट की जो क्वेश्चन नंबर 4 का है इसकी ये फैक्टराइजेशन होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। तो अगर देखें तो हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15 है। इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो देखें तो यहाँ मेरे पास 15 है और यहाँ मेरे पास 2 है। अगर इस 15 को इस 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आता है 30। यहाँ मेरे पास जो एक्स का कोफिशिएंट है वो 11 है। मतलब ये होगा मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 30 आए और उन्हीं दो नंबरों को अगर मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास है 11 आए। तो अब हम इस तरह का नंबर ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 से। मुझे पता है अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं 15 से तो मेरे पास 30 आता है, लेकिन अगर 2 और 15 को अगर ऐड करूं तो 17 सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास 13, लेकिन मुझे तो चाहिए 11 तो लिहाजा फिर हम ये नंबर यूज नहीं करेंगे। 2 के बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं 3 पे और मुझे पता है अगर मैं 3 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 30 आता है, लेकिन यहाँ भी अगर उनको ऐड करूं तो 13 10 और 3 को अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास 7 आता है तो लिहाजा ये भी हम यूज नहीं करेंगे। तो 3 के बाद आता है 4, लेकिन 4 के टेबल में 30 नहीं आता तो लिहाजा फिर हम 4 से आगे मूव करेंगे 5 पे और मुझे पता है अगर 5 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो हमारे पास 30 आता है और अगर इसी 5 को और 6 को हम ऐड करें तो हमारे पास 11 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फैक्टराइजेशन में फिर नंबर होंगे वो 6 और 5 होंगे। मीन्स ये दो नंबर ऐसे हैं जो कि इसकी फैक्टराइजेशन को कंप्लीट करेंगे। इनका तरीका वही पुराना है कि सारे का सारा क्वेश्चन लिखें, जस्ट आप एक्स का जो कोफिशिएंट है 11 आप उसकी जगह छोड़ दें। अब यहाँ पे हमारे पास 11 है तो 11 को हम क्या करेंगे 6 और 5 को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास ये 11 बनता है। तो नेक्स्ट हम 2x का स्क्वायर वैसे का वैसे, लेकिन यहाँ मेरे पास x है जो x 6 के साथ और ये जो x 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ मेरे पास 15 आएगा। अब इन दोनों में अगर देखें तो हमारे पास 2x कॉमन है, मींस
x इस 2x स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा और 2x इस 6x को भी डिवाइड करता है, तो लिहाजा फिर ये हमारे पास कॉमन है। तो 2x स्क्वायर में से जब हम 2x कॉमन लेंगे तो जस्ट हमारे पास 1 टाइम x बचेगा। ये 6 है, इस 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास यहाँ पे 3 आता है, और साथ में हमने x भी कॉमन लेना, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जस्ट 3 बचेगा, क्योंकि x को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है। तो इस तरह मेरे पास यहाँ पे जस्ट x प्लस 3 आ रहा है। अगर नेक्स्ट देखें तो यहाँ मेरे पास 5x है और यहाँ मेरे पास है 15 है, इन दोनों में मेरे पास 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लें तो यहाँ मेरे पास x बचेगा और यहाँ मेरे पास 15 है। अगर 15 में से 5 कॉमन ले रहे हैं मीन्स के 15 को अगर 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास 3 आता है। अगर नेक्स्ट टाइम में देखें तो x प्लस 3 और x प्लस 3 हमारे पास कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ मेरे पास जस्ट बचेगा 2x और यहाँ मेरे पास जस्ट बचेगा 5। तो इसकी ये फैक्टराइजेशन होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट करते हैं। तो हमारे पास का जो थर्ड पार्ट है वो 4x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3। तो सबसे पहले अगर देखें तो हमारे पास ये 3 है और यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, तो इस 3 को अब सबसे पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 12, और यहाँ हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है वो है 13। मीन्स के मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 12 आए, और उन्हीं दो नंबरों को अगर मैं प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास 13 आना चाहिए। तो मुझे इस तरह के दो नंबर चाहिए। तो अगर हम सबसे पहले अगर 12 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमारे पास 12 आता है, और अगर इसी 12 और 1 को अगर मैं ऐड करूँ मीन्स के 12 प्लस 1 करो तो मेरे पास 13 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 और 1 ये दो ऐसे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 12 आ रहा है, और इनको अगर मैं ऐड करूँ तो मेरे पास 13 आ रहा है। तो लिहाजा फिर मैं इन नंबरों को यूज़ करूँगा अपनी फैक्टराइजेशन में। तो फैक्टराइजेशन में यूज़ करने का तरीका ये होगा, सारा क्वेश्चन हम वैसे का वैसे लिखेंगे, जो x का जो कोफिशिएंट 13 है उसकी जगह छोड़ देंगे, और उस 13 की जगह पे हम 12 और 1 को ऐड कर देंगे, क्योंकि 12 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू द 13। नेक्स्ट हम 4x का स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ मेरे पास ब्रैकेट के बाहर x है, तो x इस 12 से और इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आएगा 12x प्लस 1x, और नेक्स्ट हमारे पास 3 वैसे का वैसे ही। अब देखें तो यहाँ हमारे पास 4x का स्क्वायर और 12x में मेरे पास 4x कॉमन है। तो अगर मैं 4x कॉमन लेता हूँ यहाँ मेरे पास जस्ट x बचेगा, क्योंकि 4x अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो मेरे पास सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पे मैं अगर 12x में से 4x कॉमन लेता हूँ मीन्स अगर इस 12x को हम 4x से डिवाइड करते हैं, तो पहले तो 12 को जब 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास 3 आता है, तो ये x से कैंसिल आउट होकर जस्ट हमारे पास यहाँ पे 3 बचेगा। अब इसमें हमारे पास कुछ कॉमन है तो रहता फिर हम 1 कॉमन लेंगे और अंदर x प्लस 3 एज इट इज। तो अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें तो x प्लस 3 और x प्लस 3 ये दोनों हमारे पास कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से मेरे पास बच रहा है सिर्फ 4x, और यहाँ पे जस्ट मेरे पास प्लस 1 बच रहा है। तो लिहाजा फिर ये मेरे पास इसकी फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट हम अपने इसी क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट को देखते हैं, जो कि हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ अपना क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं कि भाई ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है। अगर देखें तो हमारे पास ये जो कांस्टेंट टर्म है वो 2 है, और यहाँ मेरे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो मेरे पास 3 है। तो सबसे पहले इस 2 और 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है 6, और सेंटर में मेरे पास जो एक्स का कोफिशिएंट है वो है 5। मीन्स कि मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आए, प्लस माइनस करूँ तो 5 आए। तो अगर देखें तो मैं यहाँ पे अगर 2 को मल्टीप्लाई करूँ 3 से तो मेरे पास आता है 6, और अगर इसी 2 और 3 को मैं ऐड करूँ तो मेरे पास आता है 5। तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास फैक्टराइजेशन में जो नंबर यूज होंगे वो 2 और 3 यूज होंगे। तो इसको यूज करने का तरीका अगर ये होगा, सारे का सारा क्वेश्चन वैसे का वैसे ही, जस्ट हम 5 की जगह खाली छोड़ देंगे और उसकी जगह 2 प्लस 3 लिखेंगे, या 3 प्लस 2 लिखो, दोनों से आंसर हमारा सेम ही रहता है। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर वैसे का वैसे ही, यहाँ बाहर मेरे पास x है तो x इस 3 से मल्टीप्लाई होगा और x इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, बाकी सारे का सारा क्वेश्चन वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे मेरे पास 3x का स्क्वायर है, यहाँ मेरे पास 3x है, तो हम 3x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ मेरे पास जस्ट x बचेगा और यहाँ मेरे पास जस्ट 1 बचेगा, क्योंकि 3x तो मैं कॉमन ले लिया हुआ है। अब इसमें से मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ रहेगा x, और यहाँ से जब 2 में कॉमन लूंगा तो 2 की जगह मेरे पास जस्ट 1 बचेगा। नेक्स्ट x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से मेरे पास बचेगा 3x और यहाँ से मेरे पास जस्ट बचेगा 2। तो लिहाजा फिर यहाँ मेरे पास फोर्थ पार्ट की ये फैक्टराइजेशन हुई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट है, जो कि हमारे पास है 3y का स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ अगर देखें तो हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो 6 है और कोफिशिएंट हमारे पास है 3 है। तो अब हम इस 6 को इस 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 18, और सेंटर में हमारे पास जो y का कोफिशिएंट है वो हमारे पास यहाँ पे 11 है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास 18 आए, और प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास 11 आए। तो अगर देखें तो यहाँ सबसे पहले अगर मैं 2 नंबर लूँ, अगर 2 को मल्टीप्लाई करूँ मैं 9 से तो मेरे पास आता है 18, और इसी अगर 2 और 9 को अगर मैं ऐड करूँ तो मेरे पास आता है 11। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 और 2 मेरे पास ये दो ऐसे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने से 18 प्लस करने से 11 आ रहा है। तो लिहाजा फिर ये नंबर मैं यूज़ करूँगा अपने फैक्टराइजेशन में।
तो यूज़ करने का तरीकाकार आप ऑलरेडी आप इससे फ़ैमिलियर हैं कि हम सारे का सारा क्वेश्चन वैसे का वैसे लिखेंगे। जो y का कोएफ़िशिएंट 11 है उसकी जगह छोड़ देंगे। उसकी जगह मैं 9 और 2 को मैं ऐड कर दूँगा। नेक्स्ट आ जाएगा 3y का स्क्वायर और ये जो y है इस 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा और इस ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ प्लस का साइन है लेकिन बाहर माइनस है तो लिहाजा ये वाला साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो ये मेरे पास 3y का स्क्वायर है, यहाँ मेरे पास 9y है। तो इनमें अगर देखें तो मेरे पास 3y कॉमन है। अगर 3y कॉमन लेता हूँ यहाँ 3y के स्क्वायर में से जस्ट मेरे पास 1 टाइम y बचेगा। और इस 9 में से जब मैं 3 कॉमन लूँगा तो मेरे पास आएगा 3 और ये y है इधर, लेकिन मैं तो कॉमन ले रहा हूँ 3y तो जस्ट मेरे पास फिर 3 बचेगा। मीन्स कि इस ओवरऑल 9y में से 3y कॉमन लेने से हमारे पास जस्ट -3 बचेगा। नेक्स्ट मैं यहाँ से अगर -2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जस्ट y बचेगा। माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो लिहाजा ये प्लस माइनस होगा और 6 में से जब 2 कॉमन लूँगा तो मेरे पास आएगा 3। अब मेरे पास यहाँ से देखें तो y -3 कॉमन आ रहा है और यहाँ से मेरे पास 3y और -2 ये वाला वैसे का वैसे लिखेंगे। तो इस तरह मेरे पास ये इसकी फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो 6 पार्ट है उसको फैक्टराइज करते हैं, जो कि हमारे पास है 2y का स्क्वायर -5y प्लस 2। तो यहाँ भी सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिखते हैं 6 पार्ट। तो अगर यहाँ देखें तो मेरे पास यहाँ कांस्टेंट टर्म 2 है और इसको y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट 2 है मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आता है 4 और यहाँ सेंटर में मेरे पास है 5 है। तो फिर मुझे 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 और प्लस माइनस करने से मेरे पास 5 आना चाहिए। तो मुझे पता है कि अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँ 4 से तो मेरे पास आता है 4। अगर इसी 4 को और इस 1 को अगर मैं ऐड करूँ तो मेरे पास आता है 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं फैक्टराइजेशन में फिर 4 और 1 को यूज़ करूँगा। और यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इज इक्वल लगा के 2y का स्क्वायर लिखूँगा और जो कोएफिशिएंट मेरे पास 5 आ रहा है उस y का जो उसकी जगह छोड़ देंगे और बाकी सारा वैसे का वैसे लिख देंगे। और इस 5 की जगह मैं इस 4 और 1 को ऐड कर दूँगा क्योंकि 4 + 1 दैट इज इक्वल टू द 5। नेक्स्ट 2y का स्क्वायर वैसे का वैसे ही और ये जो y है इस 4 से मल्टीप्लाई होगा और इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y, लेकिन बाहर माइनस का साइन है लिहाजा ये प्लस हमारे पास माइनस हो जाएगा और बाकी सारा वैसे का वैसे ही। अब फर्स्ट 2 टर्म में मेरे पास 2y कॉमन है। जैसे इसमें 2y कॉमन लूँगा तो फर्स्ट 1 टाइम y रह जाएगा और नेक्स्ट ये मेरे पास 4y है और इसमें से जब 2y कॉमन लूँगा तो मेरे पास जस्ट 2 बचेगा क्योंकि y कॉमन लेने से y चला जाएगा और 4 में से जब 2 कॉमन लूँगा तो जस्ट मेरे पास 2 बचेगा और यहाँ पे मैं -1 कॉमन लूँगा ताकि यहाँ मेरे पास सेंटर में माइनस आए। तो -1 कॉमन लेने से y आएगा और यहाँ से जब माइनस कॉमन लूँगा तो ये +2 -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर नेक्स्ट टाइम में देखें तो y -2 हमारे पास से कॉमन आ रहा है तो y -2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मेरे पास बच रहा है 2y और यहाँ से जस्ट मेरे पास -1 बच रहा है। तो इस तरह ये मेरे पास से इसकी फैक्टराइजेशन होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो मेरे पास 7th पार्ट है अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास है 4z का स्क्वायर -11z + 6। इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ भी क्वेश्चन लिखते हैं। तो अगर यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 6 है। इसको हम इस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं मेरे पास आता है 24 और यहाँ पे मेरे पास जो z का कोएफिशिएंट है वो 11 है, उसको हम यूज़ करते हैं। तो अगर देखा जाए तो मुझे 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 या प्लस माइनस करने से मुझे 11 चाहिए। तो मुझे पता है जो 24 है एक तो ये 2 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में 24 12 से मल्टीप्लाई करने से आता है। मीन्स कि 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, लेकिन अगर 2 और 12 को ऐड करूँ तो 14 सब्ट्रैक्ट करूँ तो 11। लेकिन अगर मैं 2 और 12 को अगर ऐड करूँ तो मेरे पास 14 आता है, लेकिन इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास 10 आता है, लेकिन मुझे तो चाहिए 11, तो फिर मैं ये यूज़ नहीं करूँगा। तो नेक्स्ट 2 के बाद मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ 3 पे और मुझे पता है अगर मैं 3 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आता है 24 और अगर इसी 3 को और इस 8 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आता है 11। तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास जो फैक्टराइजेशन में जो 2 नंबर यूज़ होंगे वो 3 और 8 यूज़ होंगे। मीन्स कि ये 2 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 या प्लस माइनस करने से 11 आ रहा है। तो अब हम इसको अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन में यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने के लिए सारा क्वेश्चन वैसे का वैसे, जस्ट हमारे पास जो z का जो कोएफिशिएंट है 11 हम उसकी जगह छोड़ देंगे और मुझे पता 3 और 8 जो मैं ले रहा हूँ इन दोनों को ऐड करने से मेरे पास 11 आता है। तो लिहाजा फिर हम इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट 4z का स्क्वायर और यहाँ मेरे पास z है तो ये z इस 3 से मल्टीप्लाई होगा और यही z जब इस 8 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा -8, क्योंकि पीछे माइनस है तो लिहाजा ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और +6 वैसे का वैसे ही। अब इस देखें ये 4z का स्क्वायर और ये मेरे पास 3z का स्क्वायर, तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास सिर्फ z कॉमन है। अगर मैं z कॉमन लेता हूँ तो यहाँ मेरे पास जस्ट बचेगा 4z और यहाँ से जब मैंने z कॉमन लिया जस्ट मेरे पास बचेगा 3। नेक्स्ट ये मेरे पास 8z है, ये मेरे पास है 6z है। तो अगर यहाँ देखें तो मेरे पास ये -2 कॉमन है, तो जैसे मैं -2 कॉमन लेता हूँ यहाँ 8 -8z से मेरे पास जस्ट आ जाएगा 4z और नेक्स्ट मेरे पास ये 6 है और 6 में से जब -2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा -3।
इस तरह नेक्स्ट टाइम में देखें तो हमारे पास 4z माइनस 3, ये दोनों में कॉमन आ रहा है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ मेरे पास बचेगा z और यहाँ मेरे पास बचेगा -2। तो इस तरह मेरे पास ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट देखते हैं जो कि 8th पार्ट है, जो कि हमारे पास है 6 + 7x - 3x का स्क्वायर। इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है। तो अगर यहाँ देखें तो मेरे पास यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है वो 6 है, और लेकिन यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट बन रहा है वो मेरे पास 3 है। तो इस तरह अगर मैं 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आता है 18, और सेंटर में मेरे पास है 7 है। तो इसका मतलब ये हो कि मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 18 और उन्हीं दो नंबरों को प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास आए 7। तो अगर देखें तो हमें पता है जो 18 है वो बेसिकली 2 के टेबल में 9 पे जाके 18 आता है। अगर इसी 2 और 9 इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास आता है 7। तो इसका मतलब ये हुआ 9 और 2, ये दो ऐसे नंबर है जो मैं इसकी फैक्टराइजेशन में यूज़ करूँगा। तो यूज़ करने के लिए हमें पता है कि हम x का जो कोफिशिएंट 7 है उसकी जगह छोड़ देंगे और बाकी सारा क्वेश्चन अपना वैसे का वैसे लिखेंगे। और जो फैक्टराइजेशन 2 और 9 है उसको 7 की जगह यूज़ करना हो तो हम इसको यूज़ करेंगे 9 - 2 दैट इज इक्वल टू द 7। नेक्स्ट 6 प्लस, और ये मेरे पास x है ये 9 से मल्टीप्लाई होगा, उसी तरह ये -2 से मल्टीप्लाई होगा, और बाकी -3x को हम वैसे का वैसे लिखेंगे। अब ये 6 है और ये 9x, अगर देखें तो इन दोनों में हमारे पास 3 कॉमन है। तो 6 में से 3 कॉमन लेंगे तो 2 आएगा, मीन 6 को 3 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास 2 आएगा, और 9x में से जब 3 कॉमन लेंगे तो आपके पास जस्ट 3x आएगा। अब इन दोनों में मेरे पास -x कॉमन है, तो -x अगर कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ से जस्ट 2 बचेगा, और -x कॉमन लेने से एक तो यहाँ प्लस का साइन आएगा और ये 3x का स्क्वायर है, जब x कॉमन लेंगे तो आपके पास जस्ट यहाँ पे 3x बचे। तो अगर नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2x + 3 दोनों में कॉमन है, तो वो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 3 - x। तो इस तरह मेरे पास ये 8th पार्ट की ये फैक्टराइजेशन हुई। तो अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा।